अब हम बात करते हैं आज फंजाई की। फंजाई, किंगडम फंजाई, ठीक है। तो हमने फंजाई की बात करना शुरू की है। ये तीसरा किंगडम है बेटा। पहला कौन सा बात कर लिया? मोनेरा। दूसरा बात कर लिया प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा बात कर रहे हैं? फंजाई। फंजाई यूनिक किंगडम है क्योंकि इसके सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉपिक हैं। फंजाई यूनिक किंगडम है क्योंकि इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक मेंबर नहीं है, सारा का सारा हेटेरोट्रॉपिक है। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के फॉर्म में, ठीक है। इनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग होता है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि फंजाई ब्रेड पर और रॉटन फ्रूट पर जम जाते हैं। वो जो ब्रेड और सड़े हुए फल पे जो जमते हैं वो क्या है? फंजाई तो है। कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, टॉड स्टूड, ये भी क्या है? फंजाई ही है। आपने कभी कभी आपने देखा होगा कि मस्टर्ड लीफ के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। ये एक्चुअली में किसके वजह से होता है? पैरासिटिक फंजाई, एल्बिगो के द्वारा होता है। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट, और ईस्ट का ही बेवरेज में और बेकर्स ईस्ट में इस्तेमाल होता है। ब्रेड और बियर बनाने में इस्तेमाल होता है। अदर फंजाई डिजीज काउज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। जैसे एक डिजीज का नाम दिया है पक्सिनिया, ठीक है, पक्सिनिया। इसको रस्ट फंजाई कहते हैं। रस्ट फंजाई रस्ट डिजीज काउज करता है। किसमें काउज करता है? वीट में, ठीक है। सम अदर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कुछ फंजाई एंटीबायोटिक, कुछ फंजाई से एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अच्छा, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। अभी तो बोला इनमें ग्रेट डाइवर्सिटी होती है हैबिटाट में, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। पहला ही लाइन लिखा है कि हैबिटेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है और मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेंगे? एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल और प्लांट्स, सब जगह मिलेंगे। एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स में, प्लांट्स पर, सब पर मिलेंगे, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए थोड़ा वार्म और ह्यूमिड कंडीशन पसंद है, मतलब ये प्रेफर करते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन को। तो जहाँ भी वार्म और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा वहाँ ये ग्रो करेंगे। खासकर आपके ग्रोइंग एरिया में ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। वो फंजाई के वजह से होता है, जो खुजली, दांत खाद खुजली होता है, ठीक। यू हैव वंडर टू, क्यों फ्रिज में ही सामान को रखते हैं? क्योंकि फ्रिज में रखने से वहाँ पर हम वार्म मतलब गर्मी को कम कर देते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी को और गर्मी को कम कर देते हैं, जिससे वजह से ये बैक्टीरियल और फंगल ग्रो नहीं कर पाते। यस, क्यों? इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू फंगल और बैक्टीरिया। क्यों भाई? तो फ्रिज क्या करता है? वार्म कंडीशन और मॉइस्ट कंडीशन को होने नहीं देता। अच्छा, कहता है एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ दिया जाए जो कि यूनिसेलुलर है। बाकी सब फंजाई फिलामेंट के बने होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये जो फिलामेंट होता है ये सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हाइफा कहते हैं। हाइफा उलझ के, नेटवर्क मतलब उलझ के, माइसिलियम का निर्माण करता है, ठीक है। अब हाइफा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह का ट्यूब है, ट्यूब लाइक विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म मतलब इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाएगा। यदि बहुत सारा न्यूक्लियस है तो इसको बोलिएगा सिनोसिटिक हाइफा। हो सकता है कि इसमें क्या पाया जाए? ब्रांचिंग भी। इसमें क्या हो जाए? इसमें सेप्टा भी बन जाए। तो ये सिनोसिटिक सेप्टेट कहलाएगा, और नहीं सेप्टा है तो क्या कहलाएगा? सिर्फ सिनोसिटिक कहलाएगा। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल इन देयर हाइफा, तो उनमें सेप्टा भी बन जाता है। सेप्टा मतलब दीवाल, इस तरह का दीवाल बन जाता है। सेल वाल ऑफ फंजाई किसका बना होता है? काइटिन का और पॉलीसेकेराइड का। याद रखिएगा, जो चार्ट दिया हुआ है उसमें सिर्फ काइटिन लिखा है, ठीक है, मगर उसमें पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है। और मोनेरा में पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। एकदम रट लेना है, किसी भी कीमत पर रट लेना है। अगला, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और सॉल्युबल और एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। तो ज़्यादातर फंजाई सेप्रोफाइट्स हैं, ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, जो दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर रहते हैं ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तीसरा, कुछ सिम्बायोंट्स होते हैं, मतलब एल्गा के साथ एसोसिएशन शो करते हैं और लाइकेन का निर्माण करते हैं,
ठीक है, और कुछ हायर प्लांट्स के साथ माइकोराइजा बनाते हैं। तो फंजाई 3 फॉर्म में रह सकता है। फंजाई अपना न्यूट्रिशन 3 फॉर्म से ले सकता है। पहला सेप्रोफाइट हो सकता है, पारासाइट हो सकता है, या सिम्बायोंट। सिम्बायोंट में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लाइकेन के फॉर्म में और माइकोराइजा के फॉर्म में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है, ये वेजिटेटिव मेथड के द्वारा होता है और इसके 3 पार्ट हैं। वेजिटेटिव मेथड में 3 होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग रिप्रोडक्शन फंजाई के मेथड है। वेजिटेटिव 3 तरीका से हो सकता है। उसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से। एसेक्सुअल होता है स्पोर बना के, ठीक है। स्पोर कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, फंजाई का। कौन सा स्पोर, कोनिडियो स्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर या जू स्पोर्स, ठीक है। तो कोनिडियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर या जू स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊ स्पोर, ठीक है, ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स के द्वारा, ठीक है। ये जो स्पोर्स बने ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनते हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनते हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडी चाहिए। कोनिडियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। तो कौन कौन स्पोर बने, 5 टाइप के स्पोर्स का 5 टाइप के स्पोर्स का नाम लिखा है, 5-6 टाइप का नाम लिखा है। कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स। आ रहा है समझ में? जिसमें कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स है, जबकि ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो स्पोर, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर्स कैसे हैं बेटे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले स्पोर्स हैं। अब देखिए सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, मोटाइल। अब जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किया ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, इसको कहते हैं, चाहे वो मोटाइल हो, प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स का फ्यूज करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन और उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, कैरियोगेमी, ठीक है। और बाद में इस कैरियोगेमी के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, तो हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है, वो हैप्लॉइड स्पोर डिस्पर्स कर जाते हैं। मगर कुछ फंजाई में, बहुत अच्छा बोला है, व्हेन द फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपैटिबल मेटिंग। कंपैटिबल का मतलब 1 प्लस तो दूसरा माइनस, 1 माइनस तो दूसरा प्लस, कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो हाइफा कंपैटिबल मेटिंग टाइप का एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज करते हैं। फंजाई फ्यूज देयर हैप्लॉइड न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर जाता है और डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, ठीक है। कुछ फंजाई में हैप्लॉइड सेल्स तुरंत फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। मगर कुछ फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक बीच का फेज आता है जिसको डाइक्रियन फेज कहते हैं, जिसमें N+N रहता है। मतलब प्लाज्मोगेमी तो हो जाता है मगर कैरियोगेमी होता नहीं है, ठीक है। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइक्रियन और फेज इज कॉल्ड डाइक्रियोटिक फेज। तो डाइक्रियोटिक फेज या डाइक्रियन स्टेज किस में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। बाद में ये न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर जाते हैं और ये डिप्लॉइड बन जाता है। बाद में इनमें रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और बाद में हैप्लॉइड स्पोर बनता है, बाद में वो हवा के द्वारा डिस्पर्स कर जाता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम याद रखिएगा। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ सेकंड बेटा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, इनके आधार पर। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर कैसे बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, फ्रूटिंग बॉडी, इनके बेसिस पर ये 3 आधार हैं जिनके बेसिस पर फंजाई को 4 किंगडम में बांट दिया जाता है। कितने किंगडम में बांट दिया जाता है, 4। फाइकोमाइसिटीज याद रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई बोलते हैं इनको, और ये सबसे प्रिमिटिव फंजाई हैं।
प्लस ये एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं। और एक बात, एक्वेटिक होते हैं, और एक बात, इनमें जो हाइफा होता है, मतलब इनका जो माइस क्या बोलते हैं, हाइफा जो होता है, हाइफा जो होता है वो सिनोसिटिक होता है, मगर ये सेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता। तो मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड एक्वेटिक हैबिटेट बोल दिए, ऑन और एंड ऑन डिकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट, तो याद रखिएगा जहाँ पानी होगा वहीं पानी होना था, डैम प्लेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो याद रखिएगा, या तो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक, डिकेइंग वुड्स में जिसमें मॉइस्ट होगा, डिकेइंग वुड्स जिसमें पानी होगा, डैम प्लेस में, और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं दूसरे प्लांट्स पर। इसका माइसिलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, बता दिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक बाय प्लेस बाय जूस्पोर्स, क्योंकि इसके जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीका से होता है, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर से, ठीक है। अच्छा, ये जो स्पोर्स होते हैं ये अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर दो हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन से बनता है, जो कि यदि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हुए तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है। यदि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था तो हैप्लॉइड स्पोर के फ्यूजन से होगा, और ये सिमिलर गैमेट के फ्यूजन से, यदि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट के फ्यूजन से हो रहा है तो आइसोगेमस, और डिसिमिलर से हो रहा है तो एन आइसोगेमस या ऊगेमस टाइप का होगा, एन आइसोगेमस नहीं तो ऊगेमस टाइप का होगा। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो आप बस एक कोड याद रखिएगा मेरा, राम, क्या याद रखिएगा, RAM, आपका काम हो जाएगा। राइजोपस म्यूकर एल्बिगो, राइजोपस म्यूकर एल्बिगो। जरा फोटो देखिए, ये जो पहला फोटो है ये म्यूकर का है, ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं ये म्यूकर का है, दूसरा एस्परजिलस का है, ये तो अभी नहीं पढ़े हैं, ये म्यूकर का देख लीजिए पहला फोटो, और याद रखिएगा ये म्यूकर का फोटो है। किसका, डायरेक्ट ये कॉपी करके दिया जा सकता है कि बताइए ये किसका फोटो है, तो याद रखना है म्यूकर, ठीक है। आइए एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो इसको सैक फंजाई या झोला फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसका फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होता है। एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, जिसमें पेनिसिलिन और इसी का मेंबर है ईस्ट। तो ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ज़्यादातर मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं, मगर एक को छोड़ के ईस्ट को, सैक्रोमाइसिट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट किससे बिलोंग करता है, तो एस्कोमाइसिटीज से करता है। दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पारासिटिक और कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस कौन होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, गोबर पर ग्रो करते हैं। आ गया समझ में। माइसिलियम, सबका माइसिलियम सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, तो इसका माइसिलियम ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल, अगर देखिए एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं कोनेडिया के थ्रू, और ये एक्सोजीनियसली बनते हैं ऑन स्पेशल माइसिलियम कोनिडियोफोर। जैसे ये रहा कोनिडियोफोर, तो इसके ऊपर क्या बनते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं, कोनेडियोस्पोर्स के ऊपर बनते हैं, ठीक है। कोनेडिया ऑन जर्मिनेशन, ये कोनेडिया जर्मिनेट करके माइसिलियम फिर से माइसिलियम बना लेता है। ये जो कोनेडिया है ये आपस में इसे यहाँ सेपरेट होगा, ठीक है, और क्या बना देगा, माइसिलियम का फॉर्मेशन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है, जिसको कहते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, और उसके अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन जो सेक्सुअल स्पोर्स है, जो कि इंडोजीनियसली बनता है, ठीक है, इंडोजीनियसली बनता है सैक में, जिसको एस्की कहते हैं। और एस्की जो अरेंज होके आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप, एक फ्रूटिंग बॉडी एस्की ही अरेंज होके एक फ्रूटिंग बॉडी पर क्या बनाता है, एस्कोकार्प। तो ऐसे समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोकार्प मतलब एक फ्रूटिंग बॉडी में होता है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प में स्पोर्स पाए जाते हैं जो मिलके जो इंडोजीनियसली बनते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एस्की कहते हैं। एस्की अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं एस्कोकार्प।
इसके अदर एग्जाम्पल कौन है? 2 एग्जाम्पल का जिक्र हो चुका है, पेनिसिलियम और ईस्ट। तीसरा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। बेल्डम एंड टोयटम ने न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसका एक्सटेंसिव बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। किसका? न्यूरोस्पोरा क्रेसा का। इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसके अदर मेंबर्स मोरेल्स और पहले बफल्स लिखा था, टफेल्स कर दिया गया, तो मोरेल्स और बफेल्स इसी के मेंबर है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, डिलीशियस होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में हम बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज इसमें कौन कौन आते हैं? कॉमनली नोन एज कॉमन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, इसी से बिलोंग करते हैं। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स इसी से ग्रो करते हैं, इसी से बिलोंग करते हैं। ये सॉइल में, लकड़ी के ऊपर, ट्री स्टम्प, ट्री के ठूठ पर और इन लिविंग प्लांट और प्लांट एज पैरासाइट के फॉर्म में भी ग्रो करते हैं। रस्ट और स्मट, पक्सिनिया कैसा था? रस्ट फंजाई था, तो पक्सिनिया भी इसी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रस्ट और स्मट सब इसी से बिलोंग करते हैं। तो इससे कौन? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है, रस्ट और स्मट फंजाई इसी से बिलोंग करते हैं। माइसिलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, मगर प्लाज्मोगेमी होता है बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेप और जीनोटाइप। मतलब एक प्लस स्टेन का और दूसरा माइनस। सेक्स ऑर्गन नहीं होता, मगर प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल का। वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल फ्यूज करते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेन के, जिसके बाद डाइक्रियन फेज बनता है, डाइक्रियोटिक फेज बनता है, जो अल्टीमेटली बेसिडियम बनाता है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस बेसिडियम के अंदर होता है और 4 बेसिडियोस्पोर्स बनता है। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बनता है, मतलब ये बेसिडियोस्पोर्स बाहर की ओर ऐसे बनता है, 4 को बनता है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स। तो 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बनता है किस पर? और इसको बेसिडियम बोलते हैं और इसको बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। बेसिडिया, ये जो बेसिडिया होता है एक फ्रूटिंग बॉडी पर अरेंज होता है, जिसको बेसिडियो कार्प कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, कहता है सम कॉमन मेंबर्स आर एगारिकस, यूस्टिलागो, पक्सिनिया। बताए थे ना, यूस्टिलागो को स्मट फंजाई और पक्सिनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में हम बात करें, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो इसको फंगस इम्परफेक्टी कहते हैं। इसमें ये सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज का ही पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं है। सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई, यदि सेक्सुअल फॉर्म ऑफ यदि फंजाई का डिस्कवर कर लिया जाता है तो इस मेंबर से उठा के फंजाई को, किसी फंजाई जो इसमें जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा हुआ है, यदि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाएगा तो इससे उठा के उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में रख देंगे। खासकर किस में रख देते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज नहीं तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट, रख दिया जाता है, यहाँ समझिए ना, यहाँ समझिए, यदि किस में रख दिया जाता है? एस्कोमाइसिटीज नहीं तो, यहाँ समझिए। कहता है वंस परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिस डिस्कवर दे आर मूव फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है। ऐसा है कि सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंज, अच्छा ऐसा है कि ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज का कोई एक नाम हो, उसी तरह सेक्सुअल स्टेज का कोई अलग नाम हो। ठीक है, अलग नाम हो, मगर बाद में जब इनके बीच कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं तो इसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल देते हैं। आ रहा है समझ में? और कहाँ प्लेस करते हैं? प्लेस कहाँ करते हैं? एस्कोमाइसिटीज नहीं तो बेसिडियोमाइसिटीज में। इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं कोनिडिया में। माइसिलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, तो इसमें सिर्फ एक सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं जो कोनिडिया के ऊपर बनते हैं। ठीक है,
अच्छा, सब मेंबर आर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सब मेंबर सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर। लीटर क्या होता है? लीटर होता है सराव गला चीज को लीटर कहते हैं, और मिनरल रिसाइकलिंग में पार्ट लेता है। अच्छा, सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकियम, ट्राइकोडर्मा। तो याद रखिएगा कुछ मेंबर्स क्या हैं? अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकियम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो याद रखें अल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा किसके मेंबर हैं? तो ये मेंबर हैं फंजाई के। तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब प्लांटेई, एनिमालिया और वायरस वीरुआइड अगले क्लास में। थैंक यू।